मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे जमाना। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, देखो प्यार की। हो गया लाइव? चलो। हाँ भाई, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल हमारा जो होमवर्क छूट गया था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल का सेट सब, जिसमें कि दो चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स छूट गए थे हमारे, और प्लस आपके PQRS। बिना कोई बातचीत किए, बिना कोई डिस्कशन किए, बिना कोई क्वेश्चन के सबसे पहले हम ये होमवर्क पूरा करेंगे। उसके बाद प्रपोजिशन जो सेकंड वाला है, फिक्स प्रीपोजिशन तो कंप्लीट हो गया था, आज करेंगे पेयर ऑफ वर्ड वाला जो बचा हुआ है। तब उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आपने क्योंकि होमवर्क सॉल्व कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैं आपको एक बार सॉल्व करा देता हूं। आपने घर से सॉल्व किया होगा, अपना चेक कर लेना। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड। इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। किस चीज के लिए आगे बढ़ रहा है? अब एडवांस का तो खुद ही मतलब आगे होता है। ठीक है। 21 MiG-29 एंड सुखोई 30 को क्या करने के लिए आगे बढ़ रहा है? सुखोई 30 फायर MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया along with upgrades of their existing fleet। इसका मतलब हम रशिया से ये चीज लेने जा रहे हैं, और जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो प्रोक्योर उसका आंसर होता है, और प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करना। अचीव और अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी का मिशन को पूरा करना, यानी कि किसी टारगेट को कंप्लीट करना, टू कंप्लीट अ टारगेट। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें था वर्क हार्ड और डोमेस्टिक, कड़ी मेहनत से, और घर के, यानी कि डोमेस्टिक घर के किससे? काजल किसकी वजह से क्या हो गई? शॉर्ट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ी सी हो गई है। एक तो क्या है कि बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, फिर घर में जो वायलेंस होता है वो भी हमें झेलना पड़ता है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं हम लोग? तो इसकी वजह से अब इसमें ऐसा क्या वर्ड डालूं जो हार्डवर्क के साथ साथ उसको ये भी, यानी कि डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक क्या? डोमेस्टिक फोर्स नहीं होता, डोमेस्टिक वेट नहीं होता, और ना ही डोमेस्टिक होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको पता है क्या होता है, ग्रेविटी सीरियसनेस होता है, या जो ऊपर से गिरते जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो डोमेस्टिक प्रेशर, घर का प्रेशर, घर का जो कामकाज रहता है ना उसका जो प्रेशर रहता है, इसकी वजह से लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था? इसमें प्रेशर, इसका आंसर जाना था डी वाला। हो गया। नेक्स्ट, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव्स से हेल्प लेकर, यानी कि जो हेल्प रिलेटिव से उसने ली, रिलेटिव से जो हेल्प ली, उसने उसकी कठिनाइयों में, डिफिकल्ट टाइम्स, मुसीबत में क्या किया? पास किया, अप्रूव किया, अलाउ किया। अब एक बात बताओ, अगर बुरे समय में आप किसी से हेल्प मांगोगे तो ये हेल्प डिफिकल्ट टाइम में आपको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। तो इसका आंसर 21 का क्या हो जाना था? सपोर्टेड। हाँ जी, आंसर क्या होना था इसका? सपोर्टेड। इसका आंसर होना था 21 का, कि जो हेल्प ली उसने उसने क्या किया? सपोर्ट किया। तो ये खत्म हो गया। अब बचते हैं आपके PQRS। PQRS को सॉल्व करने के लिए आपने, अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपने घर से सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अपने घर से, मतलब इसको पढ़ा होगा, तो अब इसमें आपको मैं आंसर चेक कराता हूं और फिर जहां गलती है वो चेक कराता हूं। सबसे पहले एज और से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट हमें चाहिए होगा। तो वो कह रहा है कि यूज करो एक फेयरली गुड क्वालिटी की कॉटन यूज करो, ठीक है जी, या नाइलोन यूज करो। तो पी के बाद आर आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि या तो चॉइस है आपकी गुड क्वालिटी कॉटन में, या नाइलोन थ्रेड यूज करो, और उसका फिर उद्देश्य बता दिया कि क्यों करो। तो पी के बाद आर अगर आएगा तो ये बात कंफर्म है किसमें? डी में। तो 22 का सीधा आंसर आपको उठा देना था यहां से डी। यानी कि कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन के पेयर भी मैच करवाने होते हैं, तो पेयर के अकॉर्डिंग भी लग जाता है। तो कह रहा है एक फेयर अच्छी क्वालिटी कॉटन यूज करो,
या फिर नायलॉन थ्रेड यूज करो, जिससे कि सो दैट जो स्ट्रैंड्स हैं वो ना खुले, जो स्ट्रैंड्स वो लगती है ना गांठें वो ना खुले। ये इसका रीजन है, तो एस इसके बाद हो जाएगा, डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अपने आंसर्स मैच कर लेना। फिर 21 में, 21 तो इतना लड्डू क्वेश्चन था, इतना लड्डू क्वेश्चन था कि इसमें तो उसने कहा द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स, 7 बार वो जो मकड़ी है वो गिरा अपने गोल पर पहुंचने के लिए, बट इसने हार नहीं मानी और इसने बार बार ट्राई किया। तो स्पाइडर का जिक्र किसमें है? इट। इट कौन है? स्पाइडर। इसने दोबारा ट्राई किया, तो क्यू से स्टार्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाना था? 22 का बॉय, क्योंकि इट किसमें है? ठीक है, इट किसमें है? इट है किसमें? क्यू में, तो क्यू से स्टार्ट करोगे 22 का बॉय। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में उसने क्या लिखा है साफ साफ? द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड। जो बूढ़ा आदमी है वो रोड को क्रॉस करना चाहता था, ठीक है जी, रोड को क्रॉस करना चाहता था। अब देन अ कार स्टॉप, कार अचानक से रुकी उसके सामने, लेकिन क्यों? क्या कारण था? पहले देखो तो सही, इसका मतलब आपको कहीं और से स्टार्ट करना पड़ेगा। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग, उसने लंबे समय तक इंतजार किया। ही वॉज फेड अप एंड अबाउट टू रिटर्न। भैया वो बूढ़ा आदमी ना, वो रोड को क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन उसने बहुत इंतजार किया, जब नहीं कर पाया तो वो वापस जाने लगा। तो एस के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। फिर अचानक से गाड़ी रुकती है, देन अ कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसमें से एक ड्राइवर निकल के आता है बाहर और उसकी हेल्प करता है। तो इसका मतलब एस के बाद क्यू, और क्यू के बाद आर, और आर के बाद पी। तो आंसर क्या होना था 23 का? ए। 23 वाले का आंसर ए। मैच करना, मुझे बताना स्कोर आपका क्या रहा, 4 में से कितने सही हुए हैं। ठीक, द पोस्टमैन, और ये मैटर नहीं करता कितने सही हुए हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस रोजाना जरूरी है। आज 4 में से 1 होगा, कल 2, 3, 4 होने लग जाएंगे। द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लार्ज पैकेट टू रमेश, उसने रमेश को एक डिलीवर्ड किया, क्या? पैकेट डिलीवर किया। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ही टुक इट टू हिज ब्रदर, उसने इसे अपने भाई के लिए लिया था। पोस्टमैन ने रमेश को पैकेट डिलीवर किया। ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इट। ही फाउंड एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट। हिज ब्रदर हेल्प हिम टू ऑपरेट द ट्रेन सेट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट, इसे कैसे ऑपरेट किया जाए। तो इट मतलब आर से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सबसे पहले उसको पता चलेगा कि उसमें था क्या। उसमें ट्रेन सेट था, ठीक है जी, उस पैकेट में क्या था? ट्रेन सेट था। तो इसका मतलब शुरुआत आपकी आर से नहीं हो सकती है। तो रमेश को मिला एक लार्ज पैकेट। अब लार्ज पैकेट मिला तो उसने इससे क्या किया? ओपन किया। क्यू से देखते हैं एक बार, क्यू के बाद एस। उसमें इसने क्या पाया? एक इलेक्ट्रिक सेट पाया, ट्रेन सेट पाया। फिर उसके बाद ही डिड नॉट नो, उसे नहीं जानता था कैसे ऑपरेट करेंगे। ही टुक इट टू हिज ब्रदर, वो इसे कहां लेके गया? अपने भाई के पास लेके गया, और उसके भाई ने उसकी सहायता कर दी। लो भाई, ए आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा। क्यू से स्टार्ट होना था, क्योंकि उसने इसे खोला। किसे खोला? पैकेट मिला, पैकेट को खोला, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सॉरी क्यू। क्यू से स्टार्ट होना था, डी आंसर हो जाता। ये हो गई बल्ले बल्ले। तो हमारे PQRSV हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और इसको बुलाना, रुको एक सेकंड में देख। हाँ, प्रीपोजिशन का पूछो उससे काम है। मचली देखो प्यार की गली, कोई देखे ना मुझे। अच्छा, अब मुझे बताओ पेयर ऑफ वर्ड्स में फटाफट जल्दी से कितने हो गए थे? पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर मिल गया। पेयर ऑफ वर्ड्स में कितने पेयर करवा दिए थे मैंने? टॉक, मैरी, कंप्राइज, आस्क, क्वेरल, अटैक, विजिट, एंटर। कितने पेयर हो गए थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तेरह करवा दिए थे मैंने। चलो, तो 14 से, यानी कि एंटर से चल, एंटर से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मैं चली देखो प्यार की गली।
कोई रोके ना मुझे। हाँ जी, तो आज का हमारा पेयर है एंटर। भाई मेरे इतना इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में एक क्वेश्चन सेम आया था इस बार, और आता ही है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में ये बहुत एसएससी वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया है। एंटर की पूरी कहानी खोल देता हूं अब मैं तुम्हारे लिए। एंटर जो है, दो केस आते हैं इसके। एक आता है एंटर का केस, अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक। एक आता है फिजिकल मोशन, और एक आता है किसी चीज में हिस्सा लेना, इसे वर्चुअल कहेंगे, VIRTUAL। एक फिजिकल एक वर्चुअल। सर ये फिजिकल वर्चुअल समझाओ। समझो, मान लो ये कमरा है और तुम इस कमरे में, ये गेट है और तुम यहां से चल रहे हो, तुम्हारा नाम है चिंटू। चिंटू चल के यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये फिजिकल एंट्री हुई। जब फिजिकली आप चल के किसी चीज के अंदर जा रहे हो तो वहां एंटर के पीछे इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वहां एंटर के पीछे नो प्रीपोजिशन आती है, तो उस समय एंटर के पीछे इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। सीधा आप कह दोगे ही एंटर्ड द रूम। जैसे एग्जांपल है, द टीचर विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द क्लासरूम। तो एंटर के पीछे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह है क्या, फिजिकल एंटर। अब दूसरा एंटर क्या होता है कि जैसे मैं कल सोलो सॉन्ग कंपटीशन में हिस्सा लूंगा तो मैं उसमें एंटर करूंगा, तो वो क्या, कि मैं चल के थोड़ी जा रहा हूं उसमें हिस्सा लेना, तो फिजिकली नहीं, वो वर्चुअली हो गया। तो वर्चुअल केस में एंटर के पीछे क्या लगता है, इनटू लगता है, ठीक है भाई। क्या लगता है, इनटू लगता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो इसमें मेरे भाई कमरे में एंटर कर रहा है तो इनटू हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहां एंटर किसके इक्वल हो जाता है, कम इनटू के इक्वल हो जाता है। एंटर का मतलब है कम इनटू, किसी चीज में एंटर करना। लेकिन सीडीएस में तो सर जी कुछ और आया था। सीडीएस में क्या आया था, सुनो। सीडीएस में एंटर आया ही नहीं था। सीडीएस में आया था एंट्री, और एंटर है वर्ब और एंट्री है नाउन, और नाउन के साथ फिक्स है, फिक्स। नाउन के साथ फिक्स है प्रेपोजिशन, इसके पीछे इनटू आता ही आता है। इसमें चाहे आप फिजिकली एंट्री करो या आप कैसी भी एंट्री करो, इसमें इनटू आना ही आना है, फिक्स है। एंट्री नाउन है, और कोई तुमसे पूछे एंटर क्या है, ये वर्ब है और ये नाउन है, तो एंट्री के पीछे इनटू आना ही आना है। सीडीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। पेपर मेरे पास नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन भी बता देता मैं तुम्हें, ठीक है, फिर बता दूंगा कल आके, ठीक। तो एंट्री के पीछे इनटू था वहां पर, ठीक है। या एग्जाम्पल तो हम खुद ही बना देंगे, लिख लो, यहां पे लिखो, देयर वॉज नो एंट्री, आ गया एंट्री नाउन, इनटू इनटू माय रूम। मेरे कमरे में एंट्री नहीं थी, लो आएगा, एंट्री के पीछे इनटू आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, तो ये एंट्री, अब तुम्हें ना कोई भी फंसा नहीं सकता। एंटर इनटू का मतलब, एंटर वर्ब इनटू लेती है तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा लेना। तो अब तुम्हारा एंटर का जो दर्द है वो यहां पर एंट्री के साथ खत्म हो गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर। मेरे भाई ऑर्डर जब वर्ब के रूप में आता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जब ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसके पीछे क्या लगता है, इनटू। ये मैंने, सॉरी, ऑर्डर के साथ फॉर, ये मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ऑर्डर वर्ब के रूप में नो प्रपोजिशन, नाउन के रूप में फॉर। शी ऑर्डर्ड न्यू फर्नीचर, तो ईडी लग गया, मतलब वर्ब, और वर्ब के साथ नो प्रपोजिशन। ही ऑर्डर्ड ईडी सब्जेक्ट के बाद, तो नो प्रपोजिशन वर्ब। ही गेव एन ऑर्डर, आर्टिकल के बाद ऑर्डर किसका काम करेगा, नाउन का, तो यहां पर क्या लग जाएगा, ही गेव एन ऑर्डर फॉर। जैसे ही नाउन बनेगा तुरंत प्रपोजिशन ले लेगा ये अपने पीछे, फॉर। और ये तो कितनी बार आ चुका है, अफेक्ट इफेक्ट। मैं ज्यादातर वही कंटेंट करा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है आपको मैक्सिमम। तो अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट कई बार बच्चे पूछते हैं, सर अफेक्ट क्या होता है। अफेक्ट होती है वर्ब, क्रिया, और इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है नाउन। ये इन दोनों में डिफरेंस, अफेक्ट वर्ब और इफेक्ट नाउन। अफेक्ट के पीछे, वर्ब के पीछे नो प्रीपोजिशन, और इस नाउन के पीछे क्या आता है, इफेक्ट के पीछे ऑन। दोनों के एग्जाम्पल भी हैं। अफेक्ट वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन, और ऑन कब लेगा, जब ये नाउन होगा, यानी कि इफेक्ट नाउन होता है तो वो अपने पीछे लेता है ऑन। अब ड्रग्स अफेक्ट, अफेक्ट क्या है, वर्ब, तो यहां पर नो प्रीपोजिशन।
ड्रग्स हैव एडवर्स इफेक्ट, इफेक्ट के पीछे ऑन, ये उड़ा गर्दा। सर जी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है मेरी, परीक्षा वालों से बात करो, वो अपने आप चलवा देंगे। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो एकदम यहाँ मैसेज मत किया करो, उनसे बात कर लिया करो, ओए ये ठंडा पानी का मेरे को चिल्ड ला रखा, नॉर्मल लेकर। नरेश चहल, सर आपने सीजीएल की क्लास में मेंस के बारे में मना कर दिया, मेरा जोश ठंडा हो गया। अरे भाई जोश ठंडा मत कर, मत कर, मत कर जोश ठंडा, वो मैंने बोल दिया था। बाकी तुम एक काम करना, कोई सीजीएल का टीचर अगर तुम्हें पढ़ाता हो, तुम उनसे एक बार पढ़ के देख लेना, तुम्हें इतना कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं भी। बताओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, जरा पूछ लेना, बाद में पता कर लेना। भाई बोलना पड़ता है यार ये बातें, क्योंकि 100% कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए बोलना पड़ता है। मैं बोलता कम हूं, काम ज्यादा करने में विश्वास करता हूं। तुम एक बार पढ़ तो लो और फिर दिखाना किसी सीजीएल वाले बच्चे को कि देखना भैया मेरे नोट्स हैं, ये सर ने पढ़ाया है, तुम्हारे कदम चूमेगा, यूं कहेगा ए हे गुरु कहां से आई ना, बस समझ में। देखते चलो तुम लेवल, इतना तो मास्टर जी लोग नहीं पढ़ते यार, इतना पढ़ पढ़ के तुम इतना घंटा, अभी क्वेश्चन आने दो फिर देखना। हाँ भाई, हो गया, थम्सअप मारो फेंक के जल्दी से, हो गया सर, आगे बढ़े फिर इसके बाद। एनडीए के देहरादून में चीटिंग हुई है क्या? अरे कुछ नहीं यार, अब मान लो चीटिंग हुई है तो उसमें यूपीएससी देखेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारा काम है केस करना, केस कर देंगे। वैसे भी यूपीएससी बहुत सतर्क ऑर्गेनाइजेशन है। आ जाओ, कंसिस्ट, कंसिस्ट के दो केस होते हैं, कंसिस्ट के पीछे ऑफ भी लगता है और कंसिस्ट के पीछे इन भी लगता है। कंसिस्ट इन का मतलब होता है लाई या रेस्ट, किसी चीज में निवास करना, वहां होता है कंसिस्ट इन। और जब किसी चीज से मिलके बना होना होता है, वहां होता है कंसिस्ट ऑफ। सर जी समझाओ इसको, समझो। मान लो ये एक कक्षा है, ये क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूंगा ये क्लास स्टूडेंट से मिलके बनी हो, किसी चीज से मिलके बने होना। या ये स्कूल है, इसमें कमरे हैं, इन कमरों से मिलके बना है, तो वहां तो आता है कंसिस्ट ऑफ। और मैं कहूं कि भाई मेरे अंदर सम्मान है तुम्हारे लिए, तो रेस्पेक्ट कंसिस्ट इन माय हार्ट, मेरे दिल में है, तो किसी के अंदर, अंदर इन, इन है ना, वहां कंसिस्ट इन आएगा। और किसी चीज से मिलके बना होना कंसिस्ट ऑफ आएगा। तो ये दोनों हो गए अब आपके। अब इसका एग्जाम्पल देखो, माई हैप्पीनेस कंसिस्ट इन, मेरी जो खुशी है वो रहती है किसमें, मेरे माता पिता में निवास करती है। द क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 विद्यार्थी से मिलकर बनी है। सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्डवर्क, मेहनत किसके अंदर निवास करती है, मेहनत सॉरी सफलता किसके अंदर निवास करती है, हार्डवर्क के अंदर, हार्ड लेबर के अंदर निवास करती है। अगला पेयर किसका है, ग्रेटफुल, भाई ग्रेटफुल का जो पेयर है वो थैंकफुल के लिए भी काम करेगा। तीन पेयर एक साथ, देख रहे हो विनोद सर कैसे कैसे तीन तीन पेयर एक साथ उड़ा देते हैं। ऑब्लाइज, OBLIGED, ऑब्लाइज मतलब भी आभारी होना, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही। तो मैंने तीन पेयर अलग ना लिख के एक लिख दिया और एक से तीन खत्म हो जाएंगे। देखो, जब हम किसी, तीनों के लिए एक ले लेते हैं, जब हम किसी पर्सन का आभार व्यक्त करते हैं, किसी व्यक्ति का, उस समय लगता है 2। और जब हम किसी चीज का, समथिंग, किसी चीज का के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो वहां लगता है 4। ऑब्लाइज टू समवन, ऑब्लाइज फॉर समथिंग, ग्रेटफुल टू समवन, ग्रेटफुल फॉर समथिंग, थैंकफुल टू समवन, थैंकफुल फॉर समथिंग, सबका एक ही मतलब है, आभार व्यक्त करना। देखो मीनिंग मैंने लिख रखा है, थैंकफुल, ग्रेटफुल टू समवन, ग्रेटफुल फॉर एक्शन। आई एम ग्रेटफुल गॉड, गॉड मतलब भगवान, भगवान के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्ति पर्सन 2, ये जिंदगी देने के लिए 4। आई एम ग्रेटफुल एवरीथिंग, मैं हर चीज के लिए हूं, चीज समथिंग फॉर, जो तुमने मेरे लिए किया है। तो ये हो गया, तीन पेयर मैंने एक साथ यहां पे खत्म किए, तीनों के साथ एक ही केस चलेगा। तो तीनों को नोट कर लो, ये साथ में ये वर्ड नोट कर लेना कि इनके साथ भी यही केस चलेगा।
ठीक है, और हमारे एक विनोद ने हमें एक और बता दिया कि सर ये वाला भी काम कर जाएगा, तो हम विनोद का धन्यवाद प्रकट करेंगे याद दिलाने के लिए। 4 कर लो, आंसरेबल, ANSWERARABLE, आंसरेबल। मैं चली, हाँ लो, ओ मैं निकला गड्डी ले। परम चौहान क्या कह रहा है, प्रैक्टिस कब होगी? इसकी प्रैक्टिस होगी चैप्टर खत्म होते ही। विनोद, इस प्राणी को बताओ कि जब संजीव सर प्रैक्टिस कराने पर आते हैं तो ऐसा तूफान मचाते हैं कि प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तुमने तो छोड़ो, किसी ने सोची ना होगी। नेक्स्ट, नॉक। नॉक के साथ एट भी लगता है और नॉक के साथ ऑन भी लगता है। ठीक है जी, नॉक के साथ एट भी लगता है। अरे तुम्हारे लिए खुशखबरी भी तो थी, कहो तो सुनाऊं अभी, या पहले ये पढ़ा लूं थोड़ा सा? हाँ, ग्रेटिट्यूड भी वही होता है। नॉक जब वर्ब के रूप में, नॉक खटखटाना, वो वाला नॉक, तो वहां पर लगता है एट, और मीनिंग खटखटाना ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग खटखटाना है ना, नॉक। वर्ब के रूप में एट, नाउन के रूप में ऑन। somebody has been knocking, तो ये वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ क्या लगता है, एट। आई हर्ड अ नॉक, अब आर्टिकल के बाद नॉक क्या हो जाएगा, ऑन, डोर, दरवाजे पर। हो गया। अगला है कंप्लेन। देखो, कंप्लेन के 3 केस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये है मुन्ना, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है मुन्ना। ये है उनकी धर्मपत्नी चुन्नी, सी फॉर चुन्नी, और ये है उनका छोटा सा बेटा सुन्नी। मुन्नी, चुन्नी, सुन्नी। ठीक है, ये है बेबी, ये है वाइफ, ये है हस्बैंड। अब सुनो, होता क्या है, होता ये है, ध्यान से सुनना, कि ये पिंटू नाम का व्यक्ति, एक बच्चा है, ये जो सुन्नी है, इसने इस पिंटू की पिटाई कर दी। ठीक है, सुन्नी ने पिंटू की पिटाई कर दी। ये कंप्लेन करने गया मुन्ना से, तो इसने मुन्ना से शिकायत की टू। इसने किसके खिलाफ की, सुन्नी के खिलाफ, अगेंस्ट। जिसके खिलाफ करते हैं अगेंस्ट, और जिससे करते हैं टू। अब इसने जो पीटा था, है ना, इसने जो पिटाई की थी, उस चीज के बारे में की, तो ऑफ या अबाउट। तो सर आपने ये क्यों ली, ये तो ऐसी ले दी भाई, पति है तो पत्नी का होना जरूरी है ना, दोनों का साथ, है ना, ऐसे। तो अब इस कहानी से हम क्या सीखा, है ना, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब हम किसी व्यक्ति से शिकायत करते हैं टू, जिसके खिलाफ करते हैं अगेंस्ट, और जिस चीज को लेकर करते हैं ऑफ या अबाउट, ये सीखा हमने। ठीक है, पत्नी जी को हमने छोड़ दिया, ये ऐसे ही रख दिया। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, कैसे इसको हटा देते हैं। ऐसे मान लो, जैसे हमने पुलिस से शिकायत, ये एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट ने कंप्लेन किया प्रिंसिपल से, तो जिससे शिकायत किया उसके लिए टू, जिसके खिलाफ किया उसके लिए अगेंस्ट,
भाई वार्डन के खिलाफ कर दिया, वार्डन लोग होते भी निकम्मे हैं, अगेंस्ट द वार्डन। और किस चीज को लेकर किया कि भैया ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिलता, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे, ऑफ या अबाउट लगा दोगे, ये बन गया। मैंने पुलिस से शिकायत की, टू। गुंडों के खिलाफ की, अगेंस्ट। किस चीज को लेकर की वो इसमें लिखा ही नहीं है, तो प्रपोजिशन भी नहीं आएगी। तो सर जी मेरे तो तीनों बातें क्लियर हो गई। जिस व्यक्ति से करोगे टू समवन, जिसके खिलाफ करोगे अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब ही होता है खिलाफ, और जिस चीज को लेकर करोगे ऑफ या अबाउट। तो तीन केस बनते हैं यहां से। ठीक है जी, तीनों केस क्लियर हो गए। अगला पेयर क्या है, डिस्पेंस। अब डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, डिस्पेंस का मतलब जब होता है बांटना, तो उसके डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो उस समय इसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, नो प्रपोजिशन। लेकिन जब डिस्पेंस का मतलब होता है छुटकारा पाना या गेट रिड ऑफ, उस समय पर इसके पीछे क्या लगता है, विद। जैसे कि आई वॉन्ट टू डिस्पेंस, मैं क्लर्क की सर्विस से छुटकारा पाना चाहता हूं, विद। आई वॉन्ट टू डिस्पेंस, अच्छा ये तो सेम ही है, तो विद। इसमें बांटने का एग्जाम्पल नहीं है, बांटने का एग्जाम्पल अभी इसके आगे आएगा थोड़ी देर में। तो डिस्पेंस विद मतलब छुटकारा पाना, और डिस्पेंस मतलब बांटना। नेक्स्ट, ये लिव का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिव मतलब रहना। अब मान लो आप कहीं पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो, जैसे आपने नाम ले दिया घंटाघर, आपके गांव का कुछ ना कुछ नाम होगा जहां पे रहते हो, है ना, बच्चा पार्क फलाना जो कुछ भी एक्स वाई। तो कोई मेन पॉइंट है उसके लिए लगाते हैं एट। कोई बड़ी जगह है, स्टेट है, कंट्री है, उसके अंदर रहते हैं इन। आप भोजन पर निर्भर रहते हो जिसके ऊपर, उसके लिए लिव ऑन। और आपके जीने का तरीका क्या है, मैनर, बाय। कुछ लोग ईमानदारी से जीते हैं, कुछ लोग बेईमानी से जीते हैं। तो चारों केसेस के क्लियर हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है एट, किसी बड़ी जगह की बात हो रही है इन, भोजन के ऊपर निर्भर है तो ऑन, और अगर आप किसी तरीके से जीते हैं, ईमानदारी से, मेहनत से, चोरी डकैती से, तो वहां बाय आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, उसने कहा वो अरविंद मार्ग देहरादून रहता है, तो इसका मतलब इसने इसके लिए पूछा है, तो यहां हो जाएगा एट। वो देहरादून में रहते हैं इन। शी लिव्स एंटायरली वेजिटेबल, सब्जियों के ऊपर निर्भर रहती है, फूड, ऑन। तुम्हें मेहनत से जीना चाहिए, बाय। और ईमानदारी से जीना चाहिए, मैनर, बाय। हाँ, ठीक है जी। मुजफ्फरनगर में क्या लगेगा, भे नालायक आदमी, मुजफ्फरनगर में तो इन ही लगेगा। अगर तुम मुजफ्फरनगर में राणा चौक बोलोगे, तो राणा चौक के लिए एट आ जाएगा, पर्टिकुलर चौक का नाम आ जाएगा, है भाई। अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता है, सब पता है मेरे को। स्माइल के साथ ऑन, और स्माइल के साथ एट। स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर, जब लक आपका फेवर करता है तो स्माइल ऑन, यानी कि पॉजिटिव सेंस में। और स्माइल एट निगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, मॉक मतलब मजाक उड़ाना। स्माइल एट, लाफ एट, मजाक उड़ाना। स्माइल ऑन, फेवर। फॉर्च्यून, भाग्य, विल सून स्माइल ऑन दोज, उनका साथ देगा जो टॉयल अवे मतलब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टॉयल अवे का मतलब होता है हार्डवर्क करना। यू शुड नॉट स्माइल एट, तुम्हें उसके फेलियर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके फेलियर को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वाराणसी आए हो? नहीं यार, मैं वाराणसी नहीं आया अभी, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। साइन, साइन और सिग्नेचर में बहुत लोग फर्क, पता कई लोग तो क्या कहते हैं, कई बार बच्चे आके बताते हैं कि कई लोग ऐसे बताते हैं कि भाई जो छोटा सा होता है यूं, ये साइन होता है, और जो यूं करते हैं ना बड़ा करके यूं यूं यूं, ये सिग्नेचर होता है। धत तेरी।
मुझे पता था, मैं इसीलिए आगे बढ़ा ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता था भाई मेरे नालायक दोस्तों, आई न्यू इट। 24 से दोबारा आ जाओ। साइन क्या होता है? वर्ब। और सिग्नेचर क्या होता है? नाउन। साइन के साथ नो प्रपोजिशन और सिग्नेचर के साथ ऑन। यहां तो इसके पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे? बताओ फटाफट। अगर इसे चार्ज की जगह चार्ज्ड विद हो गया ये तो खैर, लेकिन अगर मैं एक्यूज लगा दूं तो क्या लगाओगे? फिर है क्योर। क्योर का मतलब होता है किसी चीज का इलाज, उपचार। तो क्योर के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? वर्ब के रूप में क्या लगती है? ऑफ। और नाउन के रूप में क्या लगता है? फॉर। नाउन के रूप में क्या लगता है सर जी? फॉर। तो देयर इज नो क्योर, नो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आ जाएगा? फॉर। और यहां क्योर्ड ईडी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑफ। वो बताओ एक्यूज है। क्या हो रहा था ये? हैं? परीक्षा एप्लीकेशन वाले मेंबर्स जो हैं, एक बार इसको करेक्शन करके और मुझे जरा इसका जवाब दें कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। ठीक। एंड डोंट से कि सर आप स्टूडेंट्स के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं लीन होके पढ़ाता हूँ और कुछ इस तरीके की हरकतें हो तो देखो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे आप मेरे को प्राइवेट में बात कर लो या फिर बच्चों के सामने, आई डोंट केयर। सो प्लीज कुछ भी हो रहा है इसको चेकआउट करो। ठीक है, ये बार बार ना हो। और दो चार बार अगर इस तरीके से हो गया तो फिर ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी बात। तो इसको थोड़ा सा सिंसियरली और सीरियसली ले। ठीक है, बिकॉज आई डू माई वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ लूप होल इन माई वर्क। ठीक है, and if I don't want any kind of loophole in my work, so I still expect you the same. So please take it seriously. चलो स्टार्ट। तो भाई 24 से मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। साइन क्या है? वर्ब है। और सिग्नेचर क्या है? नाउन है। वर्ब के रूप में साइन, साइन वर्ब ही होता है, ये कभी प्रपोजिशन नहीं लेता। सिग्नेचर नाउन है तो ये क्या लेता है? ऑन लेता है। चार्ज जो है वो नाउन है तो ये लेता है अपने पीछे ऑफ। आरोप और वर्ब है आरोप लगाना, तो ये लेता है विद। यहां आर्टिकल के बाद ये नाउन था तो मैंने ऑफ लगा दिया। यहां ये वर्ब है तो मैंने क्या लगा दिया? विद। ऑफ, नाउन के रूप में ऑफ और वर्ब के रूप में विद। और एक्यूज अगर होगा तो एक्यूज के पीछे क्या लगता है? ऑफ। तो यू कह सकते हो कि चार्ज विद इज इक्वल टू एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ जैसे अबाइड बाय इज इक्वल टू कॉम्प्लाई विद, ऐसे ही चार्ज विद इज इक्वल टू एक्यूज ऑफ, आरोप लगाना। क्योर वर्ब है तो ऑफ और नाउन है तो फॉर। यहां नो एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव के बाद ये नाउन हो गया, इसीलिए मैंने फॉर लगाया। अब वर्ब है, ने क्या लगा दिया इसमें? ऑफ लगा दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट।
अगला पेयर क्या है? अगला पेयर है इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट करना क्रिया, ये है वर्ब, और शन लग गया तो ये है नाउन। इन्वेस्टिगेट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है और इन्वेस्टिगेशन के पीछे आता है नाउन। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, ईडी लगा देना, ये फास्ट में है। इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर केस, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। द पुलिस मेड एन इन्वेस्टिगेशन, आर्टिकल के बाद ये क्या है? नाउन, तो यहां पर आ जाएगा इनटू। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, इसीलिए इन्वेस्टिगेट के पीछे हम इनटू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक। ब्लाइंड, अंधा होना, पेपर में दो ही कैटेगरी आती है ज्यादातर इसकी, एक तो ब्लाइंड इन और एक आता है ब्लाइंड टू। जब आप फिजिकली ब्लाइंड हैं, फिजिकली ब्लाइंड मतलब आपको दिखाई नहीं देता है, तब तो लगेगा इन। लेकिन आप वर्चुअली ब्लाइंड हैं, वर्चुअली का मतलब है कि दिखाई तो देता है बट आप इग्नोर करते हो, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करते हो, तो ये वो वाला अंधे वाला ब्लाइंड नहीं है, इग्नोर करते हो, तो उस समय पर क्या लगेगा? टू। लकड़हारा राइट आई से ब्लाइंड था तो फिजिकली ब्लाइंड है तो इन। लेकिन तुम अंधे हो अपनी गलतियों को लेकर तो इग्नोर का सेंस आ रहा, और इग्नोर के सेंस में क्या आता है? टू। जब भी हम इग्नोर की बात करते हैं तो उस समय क्या लगाता है? उसमें क्या लगता है? टू। ठीक है। और इसको तो मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूंगा, ये बहुत कीमती है। तीन पेयर एक साथ खत्म कर रहा हूं, तीनों का एक ही केस आता है और अर्थ भी एक है। एनॉयड, इंडिग्नेंट, एंग्री, तीनों का एक ही अर्थ है, नाराज होना। अगर तुम नाराज किसी व्यक्ति से हो तो विद, और अगर उसके किसी एक्शन पे हो तो एट। शी इज एंग्री यू, यू क्या है? पर्सन, तो पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? विद। शी इज एंग्री विद यू। शी इज एंग्री योर र्यूड बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार से, तो ये आ जाएगा एट। तो एक्शन पर नाराज हुई तो एट, और पर्सन के साथ नाराज हुई तो विद। तो तीनों में सेम लगेगा, तीन पेयर यहां से एक साथ चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला पेयर है काउंट और सिक। अब देखो, जब काउंट का मतलब हो गिनती करना, गिनना, तो उस समय कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। लेकिन जब काउंट के पीछे ऑन लगता है तो काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या रिलाय ऑन, किसी पर निर्भर होना। तुम इन किताबों को गिन सकते हो, तो गिनने का सेंस है, तो यहां नो प्रपोजिशन। आई स्टिल काउंट ऑन माई पेरेंट्स, मैं अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर करता हूं, तो यहां हो गया डिपेंड ऑन। सिक, बीमार होना, ठीक है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन सिक के मतलब यहां पर क्या क्या निकलते हैं? जब सिक आप ऑफ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है टायर्ड, थक जाना। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो सिक फॉर, क्योंकि डिजायर भी अपने पीछे क्या लेता है? फॉर। तो सिक फॉर का मतलब है डिजायर फॉर, किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज के लिए तड़पना। सी इज सिक ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर से वो परेशान हो गई है, टायर्ड ऑफ, है ना? सिक ऑफ मतलब टायर्ड ऑफ। आई एम सिक, मैं इस लग्जरी वाली जिंदगी के लिए तड़प रहा हूं, तो आई एम सिक फॉर। ठीक है जी। मेरे महबूब कयामत होगी, तेरी गलियों में मोहब्बत। ये गलत हो गया भाई, फॉर नहीं है, ये ऑफ है। की वाला, की वाले में करेक्शन कर लेना। की टू तो सही है, लेकिन की ऑफ, ये फॉर की जगह क्या होगा? इसमें ऑफ होगा। देखो बेटा, की का मैंने शायद पहले भी आया था तब भी समझाया था, जो वर्चुअल की होती है, वर्चुअल की में लगता है टू, और जो रियल की होती है, ये चाबी है ताला खोलने वाली, तो उसके लिए लगता है ऑफ।
तो वेयर इज द, मेरे कमरे की चाबी कहां है, मतलब रियल की ऑफ। स्मार्ट वर्क सफलता की चाबी है, तो ये हो गया वर्चुअल की। ये रियल की में ऑफ और वर्चुअल की में टू। हाँ जी, की वाला मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। फिर आता है डिफर। डिफर मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी बताया था, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर रिपीट हो चुके हैं तो फिर मैं इनके सीधे एग्जांपल कराऊंगा दोनों के। डिफर समझ लो, अगर आप किसी व्यक्ति से समथिंग मतलब लुक्स में, दिखने में अलग हैं, तो वहां तो आएगा डिफर के साथ फ्रॉम। लेकिन व्यूज, विचारों में अगर अलग हैं, तो वहां पर आएगा डिफर के साथ विद। मान लो मेरे तुम्हारे विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो डिफर विद। और तुम्हारे मेरे कपड़े एक दूसरे से अलग हैं, तो डिफर फ्रॉम। तो तुम्हारे फादर जो हैं तुमसे डिफर करते हैं ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ, तो यानी कि विचारों में अलग हैं, तो डिफर विद यू। वो डिफर करता है तुमसे हैबिट्स में भी और लुक्स में भी, तो ही डिफर्स फ्रॉम यू। तो देखो, ये दोनों हो चुके हैं। डिस्पेंस मतलब छुटकारा पाना, जब इसका मतलब होगा छुटकारा पाना तब तो लगेगा विद, और जब हुआ डिस्ट्रीब्यूट बांटना तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। इन किताबों को बांट दो बच्चों में, तो नो प्रपोजिशन। मैं सर्विस ऑफ क्लर्क की सर्विस से छुटकारा पाना चाहता हूं विद। हाँ, अभी ऊपर आया था उसमें बांटने का एग्जाम्पल नहीं था, ये इधर आ गया है। एंटर दोनों बता दिया, एंटर एंट्री दोनों बता दिए। इंडिया और रसिया एंटर करेंगे एग्रीमेंट में, तो फिजिकल एंटर तो चल के तो जा नहीं रहे हैं, यानी कि हिस्सा लेने की बात है, तो यहां एंटर के पीछे इनटू लगेगा। और उसने मेरे ऑफिस में एंटर किया मतलब फिजिकली एंटर किया, तो यहां इनटू फिजिकल वाले में नहीं लगेगा। तो फिजिकल वाले में एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, और वर्चुअल वाले में लगता है। ठीक है जी। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, किसी से अट्रैक्टेड हो जाना। अब अट्रैक्ट हम किसी व्यक्ति से भी होते हैं, जब तुम किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हो तो विद, और जब तुम किसी चीज से अट्रैक्ट होते हो तो बाय। मान लो कोई पसंद आ गया आपको, ठीक है, और आप उससे मोहित हो गए, ठीक, तो फैसिनेटेड विद। और आप किसी चीज से अट्रैक्ट हो गए तो फैसिनेटेड बाय। गोपाल एक लड़का है ना, गोपाल, बाल गोपाल, वो अट्रैक्ट हो गया उसके सौंदर्य से। अब बताओ यहां पर क्या आएगा। और मैं अट्रैक्ट हो गया उससे, यहां बताओ क्या आएगा। पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा। तो भाई उसके सौंदर्य से मतलब समथिंग, तो यहां पर आएगा बाय, फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी। और उस कन्या से हो गया तो यहां पर आएगा फैसिनेटेड विद हर। तो ये पर्सन हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा समथिंग। टोटल पेयर कितने हैं इसमें, 42 हैं, और हम कितने हैं, 37 वाले पे हैं। इसका मतलब ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा आज, बस फिर बचेगा कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट वाला 2 दिन में खत्म, मतलब मंडे को तुम्हारी प्रैक्टिस चालू, और फिर तो तबाही का मंजर होगा। लाफ एट, लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना, और लाफ विद का मतलब होता है इंजॉय करना। डू नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। वो हमेशा मेरे साथ मेरी खुशी में क्या क्या करता था, इंजॉय क्या करता था। तो इंजॉय की सेंस में लाफ के साथ विद। तो लाफ एट का मतलब होता है मॉक या स्कॉफ, और मॉक के साथ भी क्या लगता है, एट। स्कॉफ के साथ भी क्या लगता है, एट। और एक वर्ड मैंने बताया था, जीर एट, किसी का मजाक उड़ाना। क्वेरल, किसी व्यक्ति, इधर
दर्द जीने का मरने का। मैं रुक गया था इसीलिए मुझे पता था ऐसी हरकत हो गई है। भाई समस्या ये हो रही है, सर्वर पे लोड हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि कल मैंने अनाउंसमेंट किया ही था बच्चों को कि इसी बैच में जुड़ने के लिए, तो इसमें एनडीए और सीडीएस वाले, लगभग एनडीए वाले ज्यादातर सारे बच्चे ऐड हो गए हैं। तो पहले ही बहुत क्राउड था वो। स्टार्ट करें? कंटिन्यू करें भाई? चलो। क्या खा रहे हो? खीरा? आ जाओ 37 से रिपीट। लाफ एट, मजाक उड़ाना, मॉक एट, स्कॉफ एट, जीर एट, सबका मतलब मजाक उड़ाना। लाफ विद, इंजॉय। डू नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ, वो हमेशा मेरी खुशी में इंजॉय किया करता था। क्वेरल व्यक्ति के साथ है तो विद, किसी चीज को लेकर है क्वेरल तो ओवर। तो डू नॉट क्वेरल ओवर अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, महत्वहीन चीजों के लिए मत लड़ो। और व्यक्ति पर अपने दोस्तों से मत लड़ो, तो पर्सन के लिए विद। ये रिपीट है 31 39 वाला, ठीक है। कंसिस्ट का के पेयर में बता चुका हूं, जब किसी चीज के मिलके बना होना होता तो ऑफ, और किसी चीज में रिमेन मतलब निवास करना तो इन। एकंपनी, ये बहुत आता है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में एकंपनी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती, और पैसिव में क्या लगता है? बाय। क्या लगता है? बाय। आई एकंपनीड, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहां नो प्रपोजिशन। और शी वॉज एकंपनीड, ये पैसिव हो गया, तो शी वॉज एकंपनीड बाय मी, मतलब मैं गया उसके साथ। तो एक्टिव में नो प्रपोजिशन, और पैसिव में क्या लगेगा? बाय। क्योंकि लोग ऐसा कह देते हैं कि एक्टिव कंपनी के साथ प्रपोजिशन नहीं लगती, लगती है, क्यों नहीं लगती? पैसिव में लगता है बाय, एक्टिव में नहीं लगता। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है ऊपर वाला, कंपनी एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अगला है पेयर रीच का। देखो लास्ट पेयर है ये, और यहां प्रपोजिशन आपका हो गया खत्म। इसके बाद प्रपोजिशन में कॉन्सेप्ट वाला बचा है बस, ठीक है। ऑन, इन, ओवर, अंडर, उसमें से पेपर में इतना आता नहीं है, उसको तो हम पिक्चर से पढ़ लेंगे फटाफट। मेन काम तो यहीं तक हो जाता है लगभग लगभग 95%। रीच, अगर आप फिजिकली रीच कर रहे हो, मान लो ये भोलू है और ये चल के कहीं जा रहा है, तो रीच फिजिकल सेंस में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। लेकिन किसी मुद्दे पर रीच, वर्चुअली किसी एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हो, किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, तो वहां क्या लगता है? एट। रोशन रीच्ड स्टेशन पर पहुंचा तो एट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो फिजिकली पहुंचना हो गया ना, तो नो प्रीपोजिशन। और हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वर्चुअली, तो वर्चुअली में क्या लगेगा? एट। फिजिकली में कुछ नहीं लगता। अगर मैं कहूं आई रीच्ड दिल्ली, तो दिल्ली पहुंचा चल के फिजिकली, तो रीच्ड नो प्रीपोजिशन, ठीक है। एम्फेसाइज के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लगती, क्योंकि ये वर्ब है। और एम्फेसिस ये नाउन है। देख रहे हो विनोद, ई लगने से कितना फर्क हो जाता है। तो ई लग गया तो एम्फेसाइज वर्ब, और एम्फेसिस ई नहीं है तो एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है? नाउन। इसके पीछे लगता है ऑन। माय फादर एम्फेसाइज्ड वर्ब, तो यहां नो प्रपोजिशन। माय फादर गेव एन आर्टिकल के बाद एम्फेसिस, तो यहां लग जाएगा ऑन। और ये हुई आपकी प्रपोजिशन यहां पर समाप्त। ठीक है भाई, अब सिर्फ आपका
कल और परसों का काम बचा हुआ है। वो अब तो बस ये यूं करो, यूं मजे में, यूं है ना, आराम से, क्योंकि जो मेन खेल था वो खेला जा चुका है। अब तो 2 दिन में सिर्फ वो पढ़ाना आपको, बिटवीन अमंग में सबको पता है, आसान सा है, बिसाइड्स में है ना, वो सब मजे में हो जाएगा। तो आपका जो जंग लड़ने वाला मेन काम था वो मैंने पूरा कर दिया, इसको एप्लीकेशन पे अपलोड करा देंगे, ठीक है। अब मैं अगला सेट जो है वोकैबुलरी वाला वो आपको करा देता हूं। सेट नंबर 4 हुआ है या 5? अभी मैंने कौन सा कराया था आप लोगों को? अभी हमने 4 पूरा किया है या 5 पूरा किया है? सेट नंबर अभी तक हमने कौन सा पूरा किया है, 4 या 5? हाँ जी, सेट नंबर 4 पूरा हुआ है या 5 हुआ है? फोर हो गया है, अच्छा 4 हुआ है, तो ये तो 5 वाला है। देख रहे हो महिला क्या कह रही है? गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि कई सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर आप चैप्टर वाइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स मतलब जो भी है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुकलेट बना दो। तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ाते चलोगे, जैसे मान लो आपने प्रीपोजिशन पढ़ा दिया, फिर आप नाउन पढ़ा रहे हो या आगे पढ़ा रहे हो, और आपने पीछे से हमें एक बुक तैयार कर दी, तो हम कुछ बच्चे जो हैं उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। मतलब कई बच्चों का ये था कि हमें उसकी जैसे हार्ड कॉपी है तो हम उसको पार्सल करके मंगवा लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो जो चैप्टर पढ़ाते जा रहा हूं उसके हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बुकलेट, छोटी छोटी बुकलेट बनवाते जा रहा हूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी तो आप जनरली वर्चुअल उसमें में पढ़ रहे हो, कुछ फोटोस्टेट निकलवा भी लेते होंगे, लेकिन एक प्रॉपरली प्रिसाइज जो नोट्स होते हैं प्रॉपरली बुकलेट के रूप में, वो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं साथ के साथ, ठीक है। ये देखो खुशखबरी आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस क्या होगा? देखो भाई, प्राइस की तो बात ऐसी है, वो जो बुकलेट में बनाऊंगा, जो जो भी मैं चैप्टर वाइज बुकलेट बनाऊंगा, जो मेरे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं, मान लो वो बुक छप के आती है 50 रुपए की या 60 रुपए की, जितने की भी आती है, तो मैं एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को उसे उतने में ही दूंगा, 50 से 60 रुपए, मतलब 50 से 60 रुपए प्लस उसका जो भी ट्रेवलिंग कॉस्ट होगा वो तो तुम अपना आप देख, लग के आएगा उसमें, तो मैं उतने में ही दूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं उससे कुछ भी चाहिए भाई, मैं तो आपके उसके लिए बना रहा हूं कि जिससे कि आप रिवीजन कर सको। उसके अलावा जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं और बाकी को मिलेगी नहीं, केवल उन्हीं को पार्सल होगी जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स है। उसका कारण है क्योंकि उसमें इतना डीप नोट्स होंगे, अब जिस बच्चे ने एक बार मुझसे नहीं पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं है उससे पढ़ने का, तो इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं, तो वो बिल्कुल एप्लीकेशन वाले बच्चों को ही मिलेगी, जो भी पेड वाला बच्चा होगा। सेट 4 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। अबे ओ नालायक, सेट 4 के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं सारे, तू इतनी देर से कहां से था? हाँ जी, आ जाओ। एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट होता है एडजेक्टिव, अत्यधिक, जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा कीमत वसूलते हो तो वो होता है एग्जॉर्बिटेंट। एक्सेसिव, महंगा, एक्सपेंसिव, अनरीजनेबल प्राइस, बहुत ज्यादा, इनऑर्डिनेट मतलब भी एक्सेसिव, इनॉर्मस मतलब भी बहुत ज्यादा चार्जेस। अब ये महिला गई, अब जैसे कई बार होता है ना, आप कपड़ा तो आपको अच्छा लगता है और आप जाके देखते हो, "ए तेरी,
तो आपकी आंखें खुली रहती हैं, मैं नहीं लूंगा इसको। तो फिर आप उससे, वो कहता है शॉपकीपर, हाँ जी बताइए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये थोड़ी ना पता कि प्राइस कितना है। ठीक है, तो एग्जॉर्बिटेंट का आपको क्या बताना है? एग्जॉर्बिटेंट का आपको सिनोनियम बताना है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हो जाएगा एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, यानी कि अत्यधिक। तो एग्जॉर्बिटेंट का अगर हम सिनोनियम इसमें ढूंढें, तो एग्जॉर्बिटेंट का सिनोनियम, ओहो 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 ओहो, ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। आज सारे एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स नहीं है। गलत हो गया, ये तो एंटोनियम्स हैं। एंटोनियम्स हैं बेटा जी, एंटोनियम्स हैं। हाँ हाँ हाँ, दीज आर नॉट सिनोनियम्स, दीज आर एंटोनियम्स। तो इसका सिनोनियम्स अभी चेंज करना पड़ेगा। अभी इसका जो है सिनोनियम्स मुझे चेंज करा, इसमें फाइल में एक बार करेक्शन कराना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये अपलोड की जाएगी। हाँ जी, हाँ ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है इसमें आज वाली में? हाँ, स्पोकन के सेंटेंस तो हैं, बाकी सब तो है, बस वही थोड़ी सी गलती हो गई स्टार्टिंग में ही। PQRS भी हैं, PQRS भी हैं, सब है सब। ओ टिंकू कुमार नालायक, कान के नीचे लगाऊंगा। सेट 4 के क्वेश्चंस बचे हुए मैंने करवा दिए हैं। हाँ, सेट 4 के मैंने करा दिए हैं। सेट 4 मेरा हो गया है पूरा। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो जरा, कान खोल के पहले ध्यान से सुनना जरा। आज जो मैं अभी इसमें आपको करा रहा हूं, वो कौन कौन सी चीज करा रहा हूं, कान से सुन लो पहले, कान खोल के, फिर अपलोड करूंगा। एंटोनियम करा रहा हूं, क्योंकि सिनोनियम में करेक्शन करके अभी कराऊंगा अपलोड, तब। ठीक है, तो बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी एकदम से, ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दो। एंटोनियम में बस थोड़ा सा चेंज करके अपलोड कर दूंगा, होमवर्क में मिलेगा, घर से करके लाना, तब कल आते ही करा दूंगा। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है? फिजूल खर्ची, खर्चीला, एडजेक्टिव। प्रोफ्लिगेट, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडरर और इम्प्रूडेंट, ये सारे होते हैं जो पैसे को बहुत ज्यादा वेस्ट खर्च करते हैं। ये देख रहे हो, इतना सारा सोना पैर रखा है इस जालिम ने, तो इससे ज्यादा प्रोडिगल आदमी कौन होगा? मेरा बड़ा बेटा प्रोडिगल है, खर्चीला है। ही हैज स्पेंट ऑल माई फॉर्चून, उसने मेरा सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया है। तो एंटोनियम क्या होगा इसका? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस क्या होता है? कंजूस। हाँ, पार्सिमोनियस व्यक्ति कैसा होता है? कंजूस। जियोपार्डी क्या होता है? डेंजर। जियोपार्डी इज डेंजर, खतरा। जेडिड क्या होता है? जेडिड, जेडिड होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड। जेडिड होता है एग्जॉस्टेड, टायर्ड। और टीडीएस क्या होता है? बोरिंग, डल एंड बोरिंग। टीडीएस इज बोरिंग, डल एंड बोरिंग। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका। और जुबिलेंट क्या होता है? खुश, हैप्पी। इसका खुश होने के लिए वर्ड कौन कौन से हैं? खुश होने के लिए वर्ड है जॉयफुल, एक्सल्टेंट, ट्रम्पेंट। ट्रम्प होती है विक्ट्री, और विक्टोरियस यानी कि जब जीत होती है तो वो खुश हो जाता है। रिजॉइसिंग, इलेटेड, यूफोरिक, इकेस्टेटिक। और ऑन क्लाउड नाइन एक ईडियम है, ये ईडियम मैंने डाल दिया, इसका मतलब भी होता है खुश होना। ऑन क्लाउड नाइन मतलब खुश होना। सेंटेंस, द क्राउड वॉज जुबिलेंट। क्राउड बहुत खुश था जब इंडियन टीम ने बहुत आसान सी जीत पाकिस्तान के ऊपर हासिल की, बल्कि दूसरे में हार भी गए। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डेस्पोंडेंट यानी कि निराश। डेस्पोंडेंट क्या होता है? खुशी का उल्टा निराश। कैवर्ट मतलब जंप, उछल कूद करना। एबॉर्टिव क्या होता है? एबॉर्टिव होता है अनसक्सेसफुल यानी कि यूजलेस, यूजलेस। और स्लॉथफुल व्यक्ति कैसा होता है? लेजी, आलसी। अब देखो, इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ, ठीक है, इसने इसको प्रपोज कर दिया, इसने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको भी खुशी हुई, इसको भी खुशी हुई, ठीक है, और भैया ये खुशी में झूम उठे। तो इसका मतलब दोनों कैसे हो गए? जुबिलेंट हो गए। तो गाना चला है फिर, जुबी जुबी डूबी उबी, है ना, जुबी डूबी वाला। तो जुबिलेंट मतलब हैप्पी। ठीक है जी। अबॉर्टिव इज फ्यूटाइल, यूजलेस। फ्यूटाइल भी क्या ही होता है? यूजलेस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, जुडिशियस। अब मैंने कई बार बताया, एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो बहुत ही जुडिशियस डिसीजन लेते हैं, बुद्धिमानी से। वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट, केयरफुल, सगेशियस, कॉशियस, थॉटफुल। मतलब सोच समझ के निर्णय लेते हैं। जैसे जज, कानून, ठीक है, सोच समझ के निर्णय लेता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, देखो नाम लिया ना, नाम हाजिर। हमेशा कैसे डिसीजन लेते हैं? जुडिशियस डिसीजन लेते हैं। तो उल्टा मूर्ख डिसीजन, है ना। अब इनेट टैलेंट कैसा होता है? इनबॉर्न टैलेंट होता है, इनबॉर्न। इंस्टांस क्या होता है? एग्जाम्पल। फॉर इंस्टांस मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। इंस्टांस होता है किसी चीज का उदाहरण, ऋण ऋण, उदाहरण, है ना। फॉर इंस्टांस मतलब उदाहरण। हैकनीड क्या होता है? घिसा पिटा, ओवर यूज्ड। ओवर यूज्ड इज घिसा पिटा। ठीक है, ट्राइट, TRIT, ट्राइट या कॉमन। जो चीज आप बार बार यूज करते हो उसे कहते हैं हैकनीड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, हैकनीड। ट्राइट, ओवर यूज्ड, घिसा पिटा। एक दो तीन चार पाँच छह सात, हाँ क्लीशे भी लिख सकते हो। क्लीशे भी यही होता है, घिसे पिटे रिमार्क्स भी। मिलता नहीं तेरा निशान। अगर कॉपी कर लो तो फटाक से थम्स अप मारना फेंक के। तेरा निशान। हो गया? चलो डन। अगला है ईडियम। पहला ईडियम है टू द नाइन्स। टू द नाइन्स, हाँ जी, बताओ अर्थ। टू द नाइन, अगर आप टू द नाइन हैं तो इसका क्या मतलब है? इफ यू आर टू द नाइन, देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आप किसी काम को कैसे करते हो? टू द नाइन्स करने का मतलब है किसी काम को बहुत अच्छे से करना। मान लो इफ यू हैव ड्रेस टू द नाइन,
तो परफेक्शन मतलब परफेक्टली, किसी काम को बहुत अच्छे से करना, परफेक्टली करना, दिस इज कॉल्ड टू द नाइन्स। ठीक है, एक्साइटेड, हैप्पी नहीं, खुश वाला नहीं है वो। ऑन द क्लाउड नाइन वो अलग चीज होती है, टू द नाइन अलग चीज है। अगला है पाइप ड्रीम। अब पाइप ड्रीम कैसा ड्रीम होता है, कैसा आइडिया होता है? अ ड्रीम और आइडिया दैट इज जो आगे नहीं हो सकता, एक ऐसा सपना, एक ऐसा विचार जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो आगे कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड पाइप ड्रीम। नेक्स्ट है ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन पे होना, ऑन द हॉरिजन। अगर कोई चीज हॉरिजन पर है, हाँ जी, अगर कोई चीज हॉरिजन पे है तो इसका मतलब क्या है? बताओ फटाफट जल्दी से। इसका मतलब दैट इज अबाउट टू हैपन, तो इसका आंसर होगा सी, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन, जो चीज घटित होने ही वाली हो। इसे हम एक वर्ड से भी कहते हैं इमिनेंट, IMMINENT। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। ठीक है, एक होता है ई से एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट, ये वाला एमिनेंट होता है फेमस, ये सीडीएस में भी आ रखे थे कल परसों। ठीक है, आई वाला इमिनेंट अबाउट टू हैपन और ई वाला फेमस। ठीक है भाई, इस बार सीजीएल में ईडीएम आए ही नहीं, ऐसे सीडीएस में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार नहीं आए तो दोबारा नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इस बात को ध्यान में रखना, भरोसा नहीं कब क्या आ जाए, और तुम यही करते रह जाओगे कि इस बार आया है इस बार नहीं आया है, तो इसीलिए कुछ नहीं भरोसा इन लोगों का, ये कब क्या कर दें, कुछ भी आ सकता है कभी भी। अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड, दोनों हाथों को जो अच्छे से यूज करे वो कौन होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, अमेचर कौन होता है? नॉन प्रोफेशनल। कौन सा बंदा? नॉन प्रोफेशनल। जो बंदा नॉन प्रोफेशनल होता है, मतलब प्रोफेशनली काम ना करे, उसे अमेचर कहते हैं। एम्बीवेलेंट होता है हैविंग डबल फीलिंग, डबल माइंड, जिसके अंदर दोनों टाइप की फीलिंग्स होती है कि भाई करूंगा भी नहीं भी करूंगा, वो एम्बीवेलेंट हो जाता है। और सिनिस्टर कौन होता है? पापी, क्योंकि सिन से बना है पाप और सिन से बना है सिनिस्टर, तो ये हो जाता है पापी, यानी कि एक तरीके से बहुत ही बुरा, विक्ड, इविल आदमी, उसे कहते हैं हम लोग सिनिस्टर। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अब मान लो कोई ग्राम प्रधान है, ठीक है भाई, अब इसको 1 करोड़ रुपए मिले, इसने उसमें से 90 लाख जो है वो खा लिए, इतने ही खाते हैं ज्यादातर, 10 लाख इसने लगा दिया, तो ये 90 लाख को बीच में से गायब कर दिया, और बीच में से पैसा गायब कर जा देना, गबन करना, ये होता है एम्बेजलमेंट। क्या होता है? एम्बेजलमेंट। रॉबरी एम्बेजलमेंट नहीं होता, वो तो लूट होती है, ये चोरी होती है, और ये धोखा होता है, ये तीनों वर्ड ही आसान है बिल्कुल। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या होता है? पैसे को क्या कर देना? गबन कर देना, दिस इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। अगला क्या है? दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके? जिस पर विश्वास ना किया जाए, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, और जिस पर किया जा सके वो क्या होता है? क्रेडिबल। इफेक्टिव क्या होता है? इनइफेक्टिव क्या होता है? यूजलेस। इफेक्टिव होता है यूजफुल, और इनइफेक्टिव होता है यूजलेस। ऑसम तो आपको भी पता है, ऑसम होता है बहुत ही अच्छा। ठीक है भाई, बुकलेट कब से मिलेंगी? बुकलेट मिलेंगी अक्टूबर, अक्टूबर से। अच्छा, ये फिल्म तो तुम्हें ही दूंगा क्योंकि होमवर्क में करने के लिए,
क्योंकि जब तक तुम खुद से पढ़ के नहीं करोगे तब तक फिलअप का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, ठीक। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर भी मेरे हिसाब से घर से खुद करके लाना, होमवर्क में करके लाओ। ठीक है, क्योंकि मैं करा दूंगा, मैं तो करा ही दूंगा, इसमें टिक लगा दूंगा, लेकिन होमवर्क में करके लाओ जो था मेन। हाँ, एंटो सिनोनियम कराने थे, लेकिन सिनोनियम होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सिनोनियम में वो दिक्कत है। तो पीडीएफ का वेट करना लगभग लगभग 20 से 25 मिनट, और 20-25 मिनट में मैं करेक्शन करके सिनोनियम्स की पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ, ये फाइल। और 1-2 दिन में मैं ये भी टेस्ट लूंगा इसका, स्पोकन वाले का भी। तो ये स्पोकन के सेंटेंस, रवि की पत्नी के माता पिता आ गए हैं, ठीक है ना, पूरा पढ़ना। मुंह मत बनाओ, कई लोग होते हैं ना मुंह बनाते, मुंह मत बना। डोंट मेक फेसेस, इंग्लिश में से कहते हैं डोंट मेक फेसेस, मुंह मत बनाओ। आप किसी को भी बोल सकते हो, चल मुंह मत बना, चल यहां से। तो डोंट मेक फेसेस। तो ये स्पोकन वाले भी हैं। और PQRS होमवर्क में करना है, तो ये कल आते ही मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है भाई, तो बस इसको मैं अपलोड करा रहा हूँ, 10-15 मिनट में आप लोग इसको करिएगा, रिवीजन करिए। ठीक, कल इसको सॉल्व करेंगे, तो मिलेंगे कल। तब तक को इसको आपको पूरा सॉल्व करके लाना है, और कल क्लास में हम लोग प्रपोजिशन को खत्म करने की तरफ एंड करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।